कहानी डेविड नामक एक व्यक्ति से शुरू होती है जो एक शादी में जा रहा था, लेकिन उसकी कार लूट ली गई और तभी उसकी नज़र एक कार रेंटल एजेंसी के पोस्टर पर पड़ी। मौसम भी खराब होने लगा तो डेविड इस कार किराए एजेंसी के कार्यालय में पहुंचे, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए उसे रिसेप्शनिस्ट के बुलाने का इंतजार करना पड़ता था। दरवाजा तभी खुलता था जब वह बुलाती थी। यदि वह शोर से पहले या बाद में दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो दरवाजा नहीं खुलता। डेविड को इस मुश्किल दरवाजे को खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब इस एजेंसी का कार्यालय अन्य कार्यालयों की तरह नहीं था, ये थोड़ा अजीब था। उन्होंने डेविड को एक विशिष्ट निशान पर खड़ा किया। उन्होंने उससे कैमरे के सामने अपना नाम बताने को कहा। वे उसे 1994 सैटर्न ईसिल देने वाले थे। उनके पास यही एकमात्र कार उपलब्ध थी। उनके पास पहले से ही डेविड की कुछ तस्वीरें मौजूद थीं। उन्होंने डेविड से पूछा कि क्या उसे जीपीएस की जरूरत है। डेविड ने कहा नहीं, उसके पास फोन है। लेकिन ये लोग लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि अगर आपका फोन खराब हो गया तो क्या होगा। डेविड ने कहा कि उसका फोन टूटने वाला नहीं था, लेकिन वे दबाव बनाते रहे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। डेविड को जीपीएस लेने के लिए सहमत होना पड़ा। ये लोग इस बात से खुश लग रहे थे, इसलिए डेविड कार लेकर शादी की ओर चल पड़ा। अब इस शादी में सारा नाम की एक महिला भी ठीक उसी कार में आई थी। शादी के दौरान उनकी नजरें मिलीं। दुल्हन ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया भी। सारा और डेविड एक ही शहर में रहते थे। डेविड ने सारा से पूछा कि क्या वह कुछ पीना चाहेगी, लेकिन सारा ने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। सारा ने शादी में नृत्य किया। इस बीच डेविड सिगरेट जलाने के लिए बाहर निकला। सारा बाहर आई। वह हंसी और बोली, बस करो, आकर्षक बनने की कोशिश करना बंद करो। दाऊद ने पूछा, तुम मुझसे क्यों डरते हो। सारा ने कहा कि वह उससे नहीं डरती, उसे डर था कि वह उसे चोट पहुंचा देगी। डेविड ने कहा, कौन जानता है, हो सकता है कि मैं ही तुम्हें चोट पहुंचाऊं। उन्होंने सारा से पूछा कि विवाह के बारे में उसकी क्या राय है। सारा ने कहा कि उनका मानना है कि उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन डेविड के विचार बिल्कुल विपरीत थे। वह शादी करना चाहता था और 3 बच्चे पैदा करना चाहता था। तो सारा ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। दाऊद ने कहा, तुमने कुछ लोगों को नष्ट कर दिया है ना। सारा ने कहा, हाँ, और बहुत से लोगों ने मुझे भी नष्ट कर दिया है। तब सारा ने डेविड से नाचने के लिए कहा, लेकिन डेविड ने कहा, मैं नहीं नाचता। तो सारा ने पार्टी में एक अन्य लड़के के साथ नृत्य किया। डेविड बस उसे देखता रहा। वह अपने कमरे में गया और उसके साथ नृत्य न कर पाने का पछतावा करने लगा। इस बीच सारा उसी दूसरे आदमी के साथ अपने कमरे में थी। अगले दिन डेविड वहां से चला गया, लेकिन उसके जीपीएस ने उससे पूछा, डेविड, क्या तुम एक बड़ी साहसिक सुंदर यात्रा पर जाना चाहते हो। डेविड को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जीपीएस उससे इस तरह बात कर रहा था। उसने कहा, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। जीपीएस ने उससे कहा कि वह ये बात वास्तविक भावना के साथ कहे, मानो आप सचमुच ऐसा कह रहे हों। जब डेविड ने भावुक होकर यह कहा, तो जीपीएस ने उसे किकी प्लाजा जाकर चीज़बर्गर खाने का निर्देश दिया। अब इसी प्लाजा पर सारा भी वही बर्गर खा रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। सारा उठकर डेविड की मेज के पास आई, लेकिन उन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। सारा ने कहा, क्या तुम मुझसे बाहर चलने के लिए पूछने वाले हो या कुछ और। डेविड ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि आपसे बाहर चलने के लिए कहा जाए। डेविड को लगा कि कल रात की सारा की शादी की बात महज एक मजाक थी। सारा ने कहा, मुझे लगता है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे। वे दोनों बाहर चले गए। अचानक बारिश रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की एक जैसी कारों पर ध्यान दिया। उन्होंने इन्हें उसी कंपनी से किराए पर लिया था। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी कारों में बैठने लगे। डेविड ने कहा, सारा, मैं नृत्य करता हूँ। लेकिन जब डेविड अपनी कार में बैठा तो कार ने उसे सारा को लेने जाने को कहा। इस बीच सारा की कार स्टार्ट नहीं हुई। उनकी यात्रा एक ही कार में एक साथ शुरू हुई। कार जंगल के बीच में रुक गई। यह उनका पहला पड़ाव था, इसलिए जंगल के बीच में एक लाल दरवाजा बनाया गया। उन दोनों ने दरवाजा खोला और उसमें से चले गए। डेविड ने इस स्थान को पहचान लिया। ये कनाडा में बना एक पुराना प्रकाश स्तंभ था। डेविड पहले भी यहाँ आ चुका था। उन्होंने कहा, यह अजीब बात है कि कैसे सबसे खूबसूरत जगहें आपको सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस कराती हैं। उन्होंने कहा, ऐसी कई जगहें हैं जहां आप ऊपर जाते हैं और नीचे देखते हैं। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका जीवन कैसा है और यह किस दिशा में जा रहा है। तो सारा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ जा रहा है। डेविड ने कहा, नहीं। दोनों ने इस दृश्य का आनंद लिया और अपनी कार में वापस आ गए। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ सका कि ये कैसे हुआ, जैसे जंगल के बीच में वह दरवाजा किसने लगाया होगा, या क्या वे अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गए। ये दरवाजा बंद था, तो सारा ने उस पर दस्तक दी।
अंदर खड़ा सुरक्षा गार्ड सारा को जानता था। दरअसल ये दरवाजा सारा के पसंदीदा संग्रहालय का पिछला दरवाजा था। सारा हमेशा यहाँ आया करती थी। डेविड भी एक पेंटिंग देख रहा था। सारा ने बताया कि मेरी माँ मर चुकी है। जब मैं 19 साल का था तब उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हम महीने में कम से कम एक बार यहाँ आते थे। दरअसल बाहर खड़ा सुरक्षा गार्ड उसकी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह संग्रहालय बंद होने के बाद उन्हें अंदर आने देता था। सारा ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता जीवित हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे मर जाएं। जैसे ही वे कार में बैठे, सारा ने अपने पिता के साथ की गई सड़क यात्रा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वे बेसबॉल देखने गए, जो सारा को पसंद नहीं था, लेकिन उसके पिता को पसंद था। और सारा भी सड़क यात्रा के दौरान बीमार पड़ गई, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने स्वीकार किया कि यह बहुत अच्छा समय था। उसके बाद डेविड ने उससे पूछा, तो बताओ तुम सिंगल क्यों हो? सारा ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं धोखा देती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ वह भी सही है, तब भी मैं धोखा दूंगा। डेविड को इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। डेविड ने अकेले रहने का कारण बताया कि उसे अभी तक सही जीवनसाथी नहीं मिला है। सारा को उस उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वे अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गए। यह डेविड के हाई स्कूल का दरवाजा था। डेविड अंदर जाने को लेकर घबराया हुआ था। जब वह अंदर गया तो उसके स्कूल में आज एक संगीत कार्यक्रम चल रहा था। उसके शिक्षक उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह फिर से 15 वर्षीय डेविड हो। डेविड ने वहां एक लड़की को देखा, चेरिल। वह संगीत नाटक में भी भाग ले रही थी और डेविड इसमें जे पॉइंट फिंच की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बताया कि आज मैं चेरिल को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वह किसी और से प्यार करती है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, और मैं आज घर जाऊंगा और खूब रोऊंगा। लेकिन अब डेविड चेरिल को फिर से बताने जा रहा था कि वह उससे प्यार करता है। डेविड ने संगीत कार्यक्रम के लिए अपना मेकअप करवाया। उनके माता पिता भी संगीत नाटक देखने आए थे। वे हमेशा कहते हैं कि डेविड विशेष है। सारा उनकी बातचीत सुन रही थी। इस प्रकार संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। डेविड पहले तो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने संगीत नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सारा को उनका प्रदर्शन बहुत पसंद आया। उनके माता पिता को भी इसमें आनंद आया। उसके बाद चेरिल के प्रदर्शन की बारी थी। डेविड उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके बाद उसने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चेरिल का जवाब पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार डेविड ने उससे कहना शुरू कर दिया कि तुम उस लड़के से 6 महीने में संबंध तोड़ लोगी। तुम किसी और से शादी कर लोगी और फिर उसे भी तलाक दे दोगी। चेरिल डेविड के इस तरह पीछा करने से थक गई और वहां से चली गई। तो सारा उठी और संगीत कार्यक्रम में शामिल हो गई। वह एक पूर्व संगीत समूह की सदस्य थीं। सारा और डेविड दोनों ने प्रदर्शन किया और वहां से चले गए। सारा ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह हाई स्कूल में बेवकूफ थी। जैसे ही वे गाड़ी लेकर चले गए, उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। सारा ने कहा, आप हाई स्कूल में काफी अलग थे। डेविड ने कहा, हाँ, उस समय मुझे लगा था कि सब कुछ मेरे लिए ठीक हो जाएगा, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। तो सारा ने कहा, हाँ, आपके माता पिता ने आपको कम से कम 30 बार विशेष कहा है। सारा ने पूछा, डेविड, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अब भी चेरिल जैसी लड़कियों के पीछे पड़े हो? उद्धरण चिन्ह। डेविड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी पीछा करने लायक है। सारा ने कहा, तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो रुक जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन तभी उनकी कार रुक गई। वे दोनों बिल्कुल अलग आयाम में पहुंचे। उनके सामने एक दरवाजा खुला। ये दरवाजा उस अस्पताल में खुलता था जहां सारा की मां की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर ने उसे उसकी मां की मृत्यु के बारे में बताया। सारा ने पूछा, क्या वह सहज थी? अब उसकी मां अस्पताल में पूरी तरह अकेली थी और वह अकेली ही मर गई। सारा ने डेविड से कहा, तुम्हें पता है कि मैं अस्पताल से बचकर कहाँ गई थी? डेविड ने कहा, उस संग्रहालय में। उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अपनी मां की पसंदीदा जगह पर गई थी। लेकिन सारा ने कहा, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं संग्रहालय नहीं गई। दरअसल मेरा अपने एक प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा था। मैं उसके साथ थी और मेरी माँ अकेले मर गई। सारा अस्पताल में अपनी माँ के शव के पास गई। उसने अपनी माँ से कहा, उद्धरण चिन्ह, जब भी मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुमने कभी मना नहीं किया, चाहे तुम कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, तुमने बस दे दिया। इसी बीच दूसरी तरफ डेविड का सामना अपने पिता से हुआ, जो बहुत परेशान लग रहे थे क्योंकि उनका बेटा डेविड समय से पहले पैदा हुआ था। कुछ जटिलताएं थीं, उसका दिल ठीक नहीं था, उसे पीलिया था, ये जानलेवा हो सकता था। डेविड ने अपने पिता से कहा, चिंता मत करो, वह बच जाएगा। डेविड के पिता ने बताया कि हम लंबे समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी पत्नी 40 साल की उम्र में गर्भवती हुई। सबने हमें बताया कि यह असंभव है, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को देखा तो सब कुछ बदल गया। डेविड ने पूछा,
क्या तुम अपने बेटे को इन जटिलताओं के बारे में बताओगे? उसके पिता ने कहा, नहीं, हम उसे नहीं बताएंगे। हम उसे बताएंगे कि वह एकदम सही है। हम उसे बताएंगे कि वह खास है। तो डेविड ने अपने पिता से कहा, आप एक अच्छे पिता हैं। उसी समय सारा अपनी माँ के मृत शरीर के पास बैठी डेविड के बारे में बता रही थी। काश वह उसे डेविड के बारे में बता पाती। इसलिए जब वे दोनों उस आयाम में फिर से मिले तो डेविड कुछ उपहार लाया था। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए हैं जो मेरे लिए बहुत बुरी है। वे दोनों ये उपहार लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। तभी कार के जीपीएस ने कहा, तुम दोनों ने ब्रेक ले लिया है। कुछ ही मिनटों में वे एक मनोरम दृश्य देखने पहुंच जाएंगे। गाड़ी चलाते हुए डेविड कहने लगा कि लोग कहते हैं कि जिंदगी छोटी है, हमें मजे करने चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों से जिंदगी मुझे बहुत लंबी लग रही है। सारा ने कहा, जिंदगी तब छोटी लगती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास भी बहुत समय से खोने के लिए कुछ नहीं था। तो डेविड ने कहा, क्या अब तुम्हें भी लगता है? क्या अब जिंदगी थोड़ी छोटी लग रही है? सारा ने कहा, शायद थोड़ी छोटी लग रही है। तो वे दोनों एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। यहाँ से वे पूरी धरती देख सकते थे। यह नज़ारा बेहद खूबसूरत था। डेविड ने पूछा, आखिरी बार तुम कब किसी के साथ शादी में थे? सारा ने कहा, वे दोनों खुद को एक शादी में साथ देखने की कल्पना करने लगे। वे एक दूसरे के साथ कितने सहज होंगे, साथ में डांस करेंगे, डेविड सारा का ख्याल रखेगा। ये सब बातें करते हुए उन्होंने एक दूसरे को चूमा। तो अपनी अगली मंजिल दोनों ने पहचान ली। वे दोनों वहां जाते थे, लेकिन अब दोनों में से कोई भी वहां नहीं जाना चाहता था। डेविड ने कहा, मेरी एक बार सगाई हो चुकी थी। तो सारा ने कहा कि मैं यहाँ एक राक्षस हूँ। सारा और डेविड दोनों की पूर्व प्रेमिकाएं बैठी थीं। डेविड की पूर्व मंगेतर ने उसे उसकी अंगूठी वापस दे दी। उसने पूछा, क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो? ये ब्रेकअप डेविड की पूर्व प्रेमिका नहीं, बल्कि डेविड कर रहा था। उसकी पूर्व प्रेमिका उसके साथ रहना चाहती थी। इस बीच सारा की पूर्व प्रेमिका ने उसके लिए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में बुकिंग कर दी थी, लेकिन सारा ने उससे कहा, मैं आज रात तुम्हें छोड़ दूंगी। उसने समझाया कि जब तुम सो रहे होगे तो मैं तुम्हें आधी रात को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। इस तरह वे चारों एक ही टेबल पर आ गए। सारा ने अपने ब्रेकअप की वजह बताई। पहले तो मैं तुम्हारे प्यार में डूबी हुई थी। हम दोनों बहुत मजेदार थे, लेकिन जब हम रिश्ते में तुम मेरी बहुत ज्यादा परवाह करने लगे हो, जो मैं नहीं चाहता था। मतलब सारा ने इस लड़के को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो डेविड ने शुरू में अपनी एक्स के पीछे बहुत भागा था। वह उसे रोज खुश रखता था और उसे खुश करता था, लेकिन जब वह उसे मिली तो उसकी दिलचस्पी कम हो गई। उसे लगने लगा था कि यह लड़की उसे कभी खुश नहीं रख पाएगी। जिस पर उसकी एक्स ने कहा, तुम्हारे लिए कोई भी काफी नहीं है। वहां से निकलते ही एक हिरण डेविड और सारा की कार से टकरा गया। उनकी कार पलट गई, उनके फोन जलकर खाक हो गए, कार में आग लग गई। चलते हुए सारा ने कहा, डेविड चलो ऐसा नहीं करते, हम दोनों अलग अलग तरीकों से बुरे हैं। चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाने से पहले ही इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन डेविड का मानना था कि जरूरी नहीं कि वे एक दूसरे को चोट पहुंचाएं। वह उन दोनों को एक मौका देना चाहता था। उसने सारा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सारा ने कहा, तुम नहीं करती, तुम मुझे जानते ही नहीं। लेकिन डेविड ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी माँ के अकेले मरने का बहुत अफसोस है। मैं जानता हूँ कि आप धोखा इसलिए देते हैं ताकि कोई और आपको पहले नुकसान न पहुंचा सके। मुझे पता है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार किया जा रहा है तो तुम मुझे छोड़ देते हो। उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। सारा ने कहा, आज तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कल क्या होगा अगर तुम सचमुच मुझे पालो? उद्धरण चिन्ह। डेविड ने कहा, ठीक है, मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन अब नहीं। अब मुझे यकीन है कि हम एक साथ जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन सारा जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। तभी उनकी कार में विस्फोट हो गया। दोनों ने एक सराय में रात बिताई। सुबह कार रेंटल कंपनी के मैकेनिक ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी कार ठीक कर दी है और कहा कि अभी और काम बाकी है ना? उसने उन्हें कंपनी की तरफ से 2 छाते भी दिए। जैसे ही वे कार में बैठे, बारिश शुरू हो गई। जीपीएस ने उसे सारा को छोड़ने के लिए कहा। सारा डेविड की कार से उतरी और अपनी कार में बैठ गई। उसकी कार के जीपीएस ने पूछा, क्या तुम अपनी बड़ी और साहसिक यात्रा जारी रखना चाहती हो? सारा ने कहा, मैं कर चुकी हूँ। जीपीएस ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन सारा नहीं मानी। वह बस घर जाना चाहती थी। डेविड भी यही चाहता था, इसलिए उन्हें सड़क के बीचों बीच अपने घर दिखाई दिए। ये उनके बचपन के घर थे। डेविड की माँ ने उससे कहा, हमारा बेटा ऊपर है, वह
डेविड को उसका पिता समझ रही थी। तो युवा डेविड का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। असली डेविड, उससे बात करनी होगी। इस बीच सारा के घर पर उसकी माँ अभी भी जीवित थी। सारा उससे मिलने गई। उसने उसे गले लगा लिया। सारा की माँ के लिए वह अभी भी 12 साल की थी। इस बीच डेविड अपने छोटे रूप से मिला। वह बहुत रो रोकर बुरी तरह रो रहा था। उसने कहा, पापा, जब माँ हमें 1 महीने के लिए छोड़कर चली गई तो मैंने आपको भी अपने कमरे में रोते हुए सुना था। मैं तुम्हें दिलासा देना चाहता था, पर मैं नहीं दे सका। अब असली डेविड ने अपने पिता से यह बातचीत कभी नहीं की थी। इस बीच सारा ने अपनी माँ से कहा, माँ, चलो मान लेते हैं कि मैं बड़ी हूँ। सारा ने अपनी माँ से कहा, मैं पुरुषों के साथ ठीक से पेश नहीं आती। उसकी माँ ने इतना कुछ कहा। इस बीच डेविड ने युवा डेविड को समझाया कि दुनिया गड़बड़ है, यह अनिश्चितता से भरी है, लेकिन वे, उसके माता पिता, उसे इससे बचाने की कोशिश करते हैं। उसने युवा डेविड से कहा कि तुम्हारे माँ और पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस बीच सारा ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं एक अच्छा वयस्क नहीं बनूंगा। उसकी माँ ने उसे आश्वस्त किया, प्रिय, आप इस जीवन में संतुष्ट रहने में सक्षम हैं, आपको बस इसे चुनना है। उन्होंने उसे समझाया, उद्धरण चिन्ह, संतुष्ट रहना चुनो और उससे मिलने वाली खुशी का आनंद लो। इस बीच डेविड और युवा डेविड वीडियो गेम खेलते रहे। जाते समय डेविड ने उससे कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम विशेष हो। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। डेविड कार एजेंसी गया और कार वापस कर दी, लेकिन उसने देखा कि उसकी फोटो के साथ वहां किसी और की फोटो भी थी। दरअसल वे उसे किसी और के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन वह लड़की नहीं आई और आखिरी समय में उसकी जगह सारा आ गई। डेविड ने पूछा कि क्या सारा वापस आ गई? सारा वापस नहीं आई थी, इसलिए डेविड चुपचाप वहां से चला गया। उसने सारा का पीछा करना छोड़ दिया और अपने घर के बाहर बैठ गया। इसलिए सारा कार वापस करने के लिए कार किराए पर लेने वाली दुकान के अंदर नहीं गई। दरवाजे से भागने के बजाय वह डेविड के पास गई। उसने डेविड से कहा, तुम इस जोखिम के लायक हो। मुझे पता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ, लेकिन इससे मुझे बहुत डर लगता है। सारा उन दोनों को एक मौका देना चाहती थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि हम एक साथ संतुष्ट रह सकते हैं। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा और अपने अंतिम दरवाजे डेविड के घर के दरवाजे के अंदर चले गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये स्पष्टीकरण कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉच फिल्मी दुनिया रिकैप।